बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास में उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपना ऑनलाइन क्लासेस का ये दूसरा लेक्चर जो है इसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें जो है आज हम टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, वो है पॉलिसी चेंज। तो पॉलिसी चेंज होता क्या है, तो इस ज़िम्न में हम इसकी डिफरेंट अप्रोचेस भी स्टडी करेंगे। ये इसकी बेसिकली 3 अप्रोचेस हैं पॉलिसी चेंज को स्टडी करने के हवाले से। नंबर 1 है पॉलिसी साइकिल अप्रोच, नंबर 2 है ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, और नंबर 3 है पॉलिसी चेंज एंड पॉलिसी लर्निंग मॉडल्स। तो पॉलिसी इन अप्रोचेस को अंडरस्टैंड करने से पहले, इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलिसी चेंज होता क्या है बेसिकली, और ये हम स्टडी क्यों करते हैं। पॉलिसी चेंज जो होता है बच्चों, a major change in attitude, principle or point of view and about face on foreign policy change, the action of changing something. The action of changing something, the change of government had impact on the policies as well. The attempt is made to discuss the various approaches for studying the way how policy change takes place. पॉलिसी चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी क्या होता है, कि व्हाट इज पॉलिसी इवैल्यूएशन। अब पॉलिसी इवैल्यूएशन में होता क्या है बेसिकली, इट इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ फीडबैक इनटू द पॉलिसी प्रोसेस which results in a change in policy. मिसाल के तौर के ऊपर इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है, this critically examines the information about the program and its activities, its characteristics and its outcomes. जिसका मकसद होता है to make judgments about the program, to improve its effectiveness and to inform programming decisions. अब पॉलिसी इवैल्यूएशन जो होती है वो डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट स्टेजेस में, किसी भी वक्त जो है इट कैन टेक प्लेस। पॉलिसी प्रोसेस के किसी भी हिस्से में आप पॉलिसी इवैल्यूएशन जो है यू कैन स्टडी, you can evaluate the policy. अब उसमें का मकसद क्या होता है कि आपने जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, दे कैन बी फर्दर इवेल्युएटेड टू अंडरस्टैंड देयर ओवरऑल इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इवेल्युएशन जो होती है इट एक्ट्स लाइक एन इंजन ऑफ पॉलिसी चेंज। अब मिसाल के तौर के ऊपर आप किसी भी पॉलिसी को जब इवेल्युएट करते हैं तो इन जनरली आप क्या कर रहे हैं, यू आर गेटिंग फीडबैक फ्रॉम दैट पॉलिसी। अगर फीडबैक अच्छा है तो दैट पॉलिसी विल कंटिन्यू। इफ द फीडबैक इज नॉट गुड एंड द गवर्नमेंट इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स फ्रॉम दैट पॉलिसी, तो उसमें क्या होगा, उसमें पॉलिसी चेंज होगा, पॉलिसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इवैल्यूएशन जो है वो पॉलिसी इवैल्यूएशन जो है, ये पॉलिसी चेंज है, उसको हम 2 तरीकों से, उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं उसको एनालाइज करने के। पहला एस्पेक्ट क्या है, हाउ डज चेंज इन द पॉलिसी गोल्स, पर्पसेस एंड प्रायोरिटीज टेक्स प्लेस। कि जो पॉलिसी गोल्स हैं जिसको अचीव करने के लिए आपने जो पॉलिसी बनाई है वो किस तरह से
टेक्स प्लेस करता है। नंबर 2 है रिलेशनशिप बिटवीन चेंजिंग गोल्स एंड वैल्यूज। जो आपकी गोल्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उनका रिलेशनशिप को आपने एनालाइज करना है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में। जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट होगा किसी भी पॉलिसी का, उसके लिहाज से आपने इनका रिलेशनशिप जो है आपने अंडरस्टैंड करना है। अब पॉलिसी चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने पहले आपको बताया। अब उसमें जो सबसे पहली अप्रोच है वो है बच्चों पॉलिसी साइकिल अप्रोच। अब पॉलिसी साइकिल अप्रोच क्या है कि जितने भी पब्लिक पॉलिसी के लीडिंग राइटर्स हैं, जिसमें हॉगवुड है, पीटर्स है, डी लियोन है, दे एग्जामिन द डायमेंशंस ऑफ पॉलिसी चेंज। वो कहते हैं जो पॉलिसी चेंज होता है वो कॉन्सिक्वेंस होता है आपकी अर्लियर पॉलिसीज का विच मे हैव चेंज द कंडीशंस। और जो न्यू पॉलिसी होती है वो फ्रीक्वेंटली इमर्ज फ्रॉम एग्जिस्टिंग पॉलिसी, या तो वो उसको ओवरलैप करती है, जो ऑन गोइंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो आपकी ऑन गोइंग पॉलिसीज चल रही हो, उनको ओवरलैप करती हैं। तो इस ज़मन में जो ब्रायन हॉगवुड है या गाय पीटर्स है, वो एक मॉडल सजेस्ट करते हैं पॉलिसी चेंज को अंडरस्टैंड करने का। वो क्या है? वो कहते हैं कि पॉलिसी सबसे पहले है पॉलिसी इनोवेशन। वो कहते हैं कि पॉलिसी इनोवेशन क्या चीज़ होती है? पॉलिसी इनोवेशन होती है व्हेन गवर्नमेंट बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन अ प्रॉब्लम और एन एरिया विच इज़ न्यू। जब हुकूमतें किसी भी मसले में इन्वॉल्व हो जाती हैं, गिवन द फैक्ट दैट कि जो मॉडर्न पॉलिसी है, स्पेस है दैट इज़ वेरी क्राउडेड, और जो न्यू पॉलिसी जब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं तो दे गो फॉर अ न्यू पॉलिसी। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जो उससे रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में उसको न्यू पॉलिसी को फ्रेम किया जाता है। गवर्नमेंट्स आपकी इनोवेटिव होती हैं, दे ब्रिंग न्यू एंड न्यू एंड न्यू पॉलिसीज, दे ब्रिंग वो जिद्दत लाती हैं पॉलिसीज के अंदर। वो ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहती हैं विच आर बेनिफिटिंग दी जनरल पब्लिक, फैसिलिटेट द जनरल पब्लिक। तो वो ऐसी इनोवेटिव किस्म के आइडियाज़ लेके जाते हैं, पॉलिसीज़ लेके आते हैं, जिससे गवर्नमेंट्स जो है दे कैन ब्रिंग बेटरनेस इन द लाइफ ऑफ द पीपल। उसके बाद है पॉलिसी सक्सेशन। पॉलिसी सक्सेशन जो होता है बच्चों, इट इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी बाय न्यू पॉलिसी। अब इसका ये मकसद नहीं होता कि जो अब चेंज आ रहा है पॉलिसी के अंदर, जो फंडामेंटल चेंज वो किसी भी पॉलिसी को नहीं कर सकता। वो हो सकता है कि उस जो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसकी कंटिन्यूटी हो, उसमें जो उस पॉलिसी में, प्रीवियस पॉलिसी में, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में जो लूप होल्स हों उनको बेहतर करके वो नई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद पॉलिसी मेंटेनेंस। पॉलिसी मेंटेनेंस होती है एडेप्टेशन ऑफ पॉलिसी या एडजस्टमेंट टू कीप द पॉलिसी ऑन ट्रैक, कि आप जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं दैट इट शुड बी ऑन द ट्रैक, ये डी ट्रैक ना हो। ठीक है। फिर है पॉलिसी टर्मिनेशन। पॉलिसी टर्मिनेशन जो होती है वो है इन्वॉल्व द टर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम इज अबंडेंट, कि उसके ऊपर रोक दिया जाए क्योंकि उसमें रिसोर्सेज के वेस्ट होने का खतरा होता है। उन रिसोर्सेज को जो है वेस्ट होने से बचाया जाए और पॉलिसी को जो है टर्मिनेट कर दिया जाए। ठीक है। इसमें एक चार्ट है जो सक्सेशन, इनोवेशन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन के हवाले से है। वो जब मैं आपको रीडिंग्स दूंगा तो आप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट चार्ट। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हॉगवुड और पीटर्स जो है उनका एक मॉडल है पॉलिसी चेंज का। ठीक है। और उस पॉलिसी चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए 4 किस्म की पॉलिसी सक्सेशंस होती हैं। अब वो लीनियर होती है। लीनियर का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी। उसके अलावा कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसीज इनटू अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क,
कि मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को कंसोलिडेट करके एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क के तौर के ऊपर लाया जाए। फिर उसके बाद स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग जैसे नाम से ही जाहिर है, अ पॉलिसी इनटू अ सेपरेट कंपोनेंट्स, कि एक पॉलिसी को अब डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो है आप स्प्लिट कर दें। फिर उसके बाद नॉन लीनियर। नॉन लीनियर जो होती है, इट इज अ कम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टाइप्स ऑफ सक्सेशन। ठीक है, एक आप कहते हैं ना आपकी लीनियर अप्रोच या नॉन लीनियर अप्रोच है। जो नॉन लीनियर होती है ये कम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सक्सेशंस की। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका पॉलिसी साइकिल अप्रोच। ठीक है, पॉलिसी साइकिल अप्रोच मैं इसके रीडिंग मटेरियल भी आपके ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, और आप इसको जो है अंडरस्टैंड करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन एनी टाइम इन द ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।